आज हमारे सामने वो बहुत सारे अपने अनुभव रखे, सारी चीजें उन्होंने बताई। तो ऐसे एक युवा नेता कांग्रेस पार्टी के एक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, चंपाई सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और प्रकाश अंबेडकर जी, सौरभ भारद्वाज जी और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे सभी पार्टी के जो नेता और गठबंधन के सभी हमारे नेतागण और पार्लियामेंट के मेंबर्स, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स सभी इस मंच पे बैठे हैं और यहाँ पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और किसान भाइयों और मजदूर मेरे भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अभी आपने इतने सारे नेताओं के बात सुनने के बाद मैं उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने हर पहलू पे अपनी बात कही है, वो बताए हैं हमें क्या करना है, कैसा लड़ना है और बीजेपी को किस ढंग से सत्ता से हटाना है, ये उन्होंने आपके सामने रखा है। भाइयों, सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और जिन्होंने अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा 6300 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक, और दूसरी इससे पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने खुद पैदल यात्रा की। बहुत लोगों को पहले ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया कि लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों में लोकतंत्र के बारे में बताने के लिए, संविधान के बारे में बताने के लिए और खास करके उनके हकूक क्या है, ये चीजें बताने के लिए उन्होंने अपना समय दिया और उन्होंने कहा ये भूमि ऐसी है, मुंबई ये सबसे शक्तिशाली नगर है, पूरा भारत इधर देखता है क्योंकि सारा खजाना बॉम्बे में है, रिजर्व बैंक भी बॉम्बे में है और नेता लोग भी जो हमारे यहाँ पर जो जन्म लिए, जिनकी कर्मभूमि रही, छत्रपति शिवाजी महाराज हो और छत्रपति शाहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये सभी नेता यहीं पर जन्म लिए हैं और ये एक क्रांति वीरों की भूमि है। यहाँ से जो विचार निकलेंगे वही सारे हिंदुस्तान में फैलेगा। किसी कोने में कुछ आवाज निकलेगी, उतना नहीं आवाज नहीं फैलेगी, लेकिन मुंबई में अगर कोई आवाज क्रांति की हो, शांति की हो, लोगों के भलाई की हो, अगर जो निकलती है तो सारे देश में फैलती है, दुनिया में फैलती है।
तो इसीलिए मुंबई हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गर्व है और खास करके हम सबको इस बारे में हम सोचना भी जरूरी है। और साथियों, ये जो आर्थिक राजधानी रहते हुए सभी गरीबों को, मध्यम वर्ग को और अमीर से अमीर आदमी भी यहाँ रहता है, गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ रहता है। इसीलिए हमारे पास लोग कहते हैं कि भाई मुंबई अगर कोई काम ढूंढने के लिए जाता है, कभी भूखा नहीं मरता, वो वहां पर कुछ कमा के लाता है लेकिन कभी वो कमाता नहीं। लेकिन इस स्थिति में इस देश का आज क्या परिस्थिति है, इसीलिए हमने एक 5 गारंटी घोषित की है। वो 5 गारंटी में जिसमें खास करके किसान, युवा, महिला, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय गारंटी, इस न्याय गारंटी 5 न्याय गारंटी में और एक 5 हमने जोड़ दिया। यानी किसान के लिए क्या क्या करेंगे, युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, और जातीय जनगणना करने से यहाँ इस देश के गरीबों की किस ढंग से भलाई होगी, और वो सेंसस को हम सामने लाना चाहते हैं, भलाई नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम इसको हम चाहते हैं कि 25 गारंटी जो हम सभी ने स्वीकारा है और स्वीकारने वाले हैं, ये आपको जब आने वाले दिन में सभी मिलके आपको बताएंगे। ये सब गरीबों के लिए हमने किया है। हमारे कार्यक्रम ये गरीबों के लिए है, और मोदी जी के कार्यक्रम क्या है, ये सिर्फ अमीर के लिए है। जैसा कि राहुल जी ने बताया, जैसा कि औरों ने कुछ बताया, ये सभी गारंटीज हमारे गरीब तबके के लिए, भलाई के लिए है। लेकिन मोदी जी की गारंटी सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए है। जो अमीर रोज अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी गरीबी रहती हुए हम उधर ध्यान नहीं दे रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिल रहा है, इधर किसका भी ध्यान नहीं है। और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी की गारंटी तो कम से कम बोलो। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, ये क्या है? मोदी एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति को इतना अहंकार आया है कि हर चीज को ये मोदी गारंटी। और वो ये भी समझते हैं मोदी जी कि देश को आजादी मिली है वो 2014 में ही मिली है, इससे पहले आजादी नहीं आई, 1947 में आजादी नहीं आई। उनका कहना है कि आजादी मिली ये 2014 में ही मिली, इसीलिए उनकी गिनती वहीं से शुरू होती है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया वो भूल जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निचले तबके के लिए और देश के लिए क्या किया वो भूल जाते हैं। देश के एकता के लिए किस नेताओं ने लड़ा, कैसा लड़ा, कैसी आजादी लाई, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। उनकी सोच अलग है। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से
हमको कुचलना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार चंद लोग ये कहते हैं कि भाई हमको 400 दो इस बार। हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजॉरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना, देश के संविधान को बदलना है। मैंने कहा अपने प्रेस नोट में यह कहा कि 2/3 मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए होना, देश को अच्छा करने के लिए, देश को एकता, देश में एकता रखने के लिए नहीं, गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं, भूखे पेट वालों को खाना देने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करने के लिए। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत होती है। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र और संविधान, ये दोनों जो हमको मिले हैं, ये हमारी किस्मत है। 1947 से पहले सोचिए क्या स्थिति आपकी थी, कैसे आप थे, कितने लोग एमएलए बने थे, कितने मिनिस्टर बने थे, कितने पंचायत मेंबर बने थे, कितने जिला पंचायत मेंबर बने थे, कितने म्युनिसिपैलिटी मेंबर बने थे? कोई बना था? नहीं, क्योंकि किसी को वोट का अधिकार ही नहीं था, किसी को वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन पहला संविधान जब हमारा देश का बना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी जी ने सभी एकजुट होकर जो संविधान बनाकर लोगों को दिए, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अनुष्ठान हुआ, जब अनुष्ठान हुआ तो महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार मिला। सारी दुनिया में कहीं भी नहीं था महिलाओं को वोटिंग का अधिकार। आजादी मिलने के बाद तत्क्षण, यानी उसी वक्त वोटिंग का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया। भारत एक ऐसा देश है, आजादी मिली, संविधान आया, अनुष्ठान हुआ और हर महिला को वोटिंग का अधिकार दिया। हर बच्चों को जिसकी उम्र 21 साल थी उस वक्त, उनको मिला, गरीब को मिला, अमीर को मिला, मध्यम वर्ग को मिला, मजदूर को मिला, किसान को मिला। ये हक मिलने से आपके पास ये ताकत आ गई। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में बहुत बार ये बात किया, मोदी जी आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे देश के संविधान रहने की वजह से, उसकी रक्षा करने के, हम लोग उसकी रक्षा करने की वजह से और लोकतंत्र हमने बचा के रखा, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बने। और मैं खुद अपने आप को कहा, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक अपोजिशन पार्टी का लीडर बन के बैठा। ये डेमोक्रेसी के वजह से, ये संविधान के वजह से। उस संविधान को तुम तोड़ना चाहते हो, उस संविधान को तुम निकालना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। अगर होगा इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी और इसके पीछे सब लोग रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो क्या करेंगे आप? वोटिंग पावर नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं? आपको आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको बचाने के लिए, आप लोगों के हकूक को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन सुबह शाम उठते ही लोग, खासकर बीजेपी के लोग ये कहते हैं और मोदी जी भी ये कहते हैं, गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार, जब राजीव गांधी 89 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद मुझे बताइए मोदी जी, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, तुम बता दो गांधी परिवार से 89 के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन मिनिस्टर बना, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना,
कौन बना बताइए? कहीं वो बैठे हैं, किसी अधिकार पे है, फिर भी उनको नाम लेते ही है, गालियां देते ही। कितने गालियां देंगे भाई, कितने? और खुद तो इतने झूठ बोलते हैं। मैं तो इसलिए हमेशा बोलता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है।